हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था बिजनेस वेंचर का मतलब क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। While every business might have a specific goals according to their specific industries, team, product, financial standing, business objective often fall into four main categories: economy, human, organic and social। देखो, हर एक जो बिजनेस है उसके स्पेसिफिक गोल होते हैं। अब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, उनके अलग अलग गोल होते हैं, उनकी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंगली, उनकी टीम के अकॉर्डिंगली, उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उनको क्या चीज़ अचीव करनी है, उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग मतलब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंगली बिज़नेस का उनका ऑब्जेक्टिव क्या है चलाने का। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमें हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कौन से हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल, ऑर्गेनिक और ह्यूमन। तो फर्स्ट हमारा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मोस्ट बिजनेस सेट फाइनेंशियल ग्रोथ एज एन ओवर रीचिंग गोल्स और बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बट डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस यूनिक फाइनेंशियल नीड्स योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कुल बी। देखो, हर एक बिजनेस की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। अब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है, अब अपना कौन किस मतलब आपका गोल क्या है, आप उस गोल को किस तरीके से मतलब उसको किस तरीके से अचीव करना चाहते हैं, आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आपके गोल के अकॉर्डिंगली रहेगा कि आपका गोल क्या है। वो डिपेंड करता है आपके गोल के अकॉर्डिंगली आपकी फाइनेंशियल नीड्स कितनी हैं, कि आपको ज़रूरत कितने पैसे की है, आप कितनी उस चीज़ को ग्रोथ कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कितनी है। तो फर्स्टली हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं सर्वाइवल। While the ultimate goal is to make enough money to pay for the all overhead cost and also make profit, small business or new business might be focused on simply making enough revenue to cover the cost so that they can stay in business। देखो, हर एक बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। कुछ बिजनेस ऐसा चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं कि सर्वाइवल के लिए, कि भाई हमारा चलता रहे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता रहे, हमारी जो कॉस्ट लागत है वो तो निकले। अब हर इंसान ये तो सोचता है कि जितना मैंने लगाया है वो तो निकले। अब हर इंसान की सेम सोच भी नहीं होती है। कुछ सर्वाइवल के लिए चलाते हैं, कुछ ही सोचते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो वो उनका अलग अलग गोल होता है। देखो, नेक्स्ट हमारा आ गया प्रॉफिट अर्निंग। वो तो सर्वाइवल के लिए होगा भाई, हमारा सर्वाइवल चलता रहे, पैसे आते रहें और कॉस्ट घर से ना लगे, ऐसा होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। इसके अंदर क्या होगा कि हमें प्रॉफिट सर्वाइवल के साथ साथ प्रॉफिट को भी अर्न करना है, हमें आगे बढ़ना, ग्रो करना है। बियॉन्ड बिजनेस सर्वाइवल ओनर्स wants to earn enough to have a salary and और be able to growth the business। वो सर्वाइवल के साथ साथ अपने जो भी सैलरी जिनको देनी होती है वो सैलरीज वगैरह, इनफ सैलरी हो उसके पास देने के लिए, और वो अपने बिजनेस को और भी ग्रो करे। ये नहीं कि वो सिर्फ, कई बिजनेस आपने देखे होंगे चल रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चलते रहते हैं। कई बार ये होता है कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उससे इतना प्रॉफिट हो रहा है कि भाई सैलरी भी दी जा रही है, अपने घर से भी नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत पैसा अपने पास आ भी जाता है, तो वो नॉर्मल सा हो गया, सर्वाइवल चल रहा है। फिर प्रॉफिट अर्निंग, कि भाई मुझे सैलरी भी चाहिए, मुझे सर्वाइवल भी चाहिए और फिर मुझे ग्रोथ भी चाहिए, मुझे प्रॉफिट भी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रोथ। मोस्ट बिजनेस ओनर्स कंसिडर ग्रोथ हाउ दे विल ग्रो, वट एक्शन दे विल टेक व्हेन डिमांड्स आउट पेस प्रोडक्शंस एंड हाउ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ विल अफेक्ट देयर बिजनेस। बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं कि देखते हैं कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म ग्रोथ होगी, अगर हम मतलब कुछ ऐसा करें, बड़ा करें, तो हमारे बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो वो चीज़ देखी जाती है। जो वो बहुत से बिजनेस अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि कोई बिजनेसमैन ग्रोथ के बारे में सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करना है। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट है हमारा। द मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इन ए बिजनेस इज टू फाइंड वे टू मीट द नीड्स ऑफ योर एम्प्लॉयज सो दैट दे फील वैल्यूड एंड सपोर्टेड। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड। इसके बाद बिजनेस के अंदर देखा जाता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, मतलब वो क्या चाहता है, जो आदमी उस बिज़नेस को चला रहा है उसकी नीड्स क्या हैं, उनके एम्प्लॉयज़ की नीड्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या है, वो उनको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एक इंडिविजुअल की और एक ह्यूमन जो आपके ओनर्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं, वो क्या चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली देखी जाती है कि फिर आपका ऑब्जेक्टिव किस तरीके से क्या होगा, वो चीज़ डिसाइड की जाती है।
कुछ इंडिविजुअल्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है कम्पिटिटिव सैलरी पे करने के लिए, टू पे कम्पिटिटिव सैलरी, टू ऑफर एम्प्लॉयज़ पार्क्स लाइक अनलिमिटेड वैकेशंस और टीम अप्रिशिएशंस इवेंट्स। मतलब कि एम्प्लॉयज़ को आप अनलिमिटेड वैकेशंस दे पाएँ, अप्रिशिएशंस दे पाएँ। भाई उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो उनको हम अप्रिशिएशन दें। टू प्रोवाइड सेफर एंड मोर हेल्दी कॉन्शियस वर्किंग इन्वायरमेंट, उनको एक बिल्कुल सेफ़ और हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करा पाए। आपके पास इतना मतलब पैसा हो, इतना आप प्रॉफिट कमाते हो कि आप उनको बिल्कुल सेफली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा पाएँ। टू प्रोवाइड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, उनकी ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयज़ भी ग्रो कर पाएँ, उनको ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवा पाएँ जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रोथ हो, उनकी क्वालिटीज़ और भी इम्प्रूव हो, उनकी स्किल्स इम्प्रूव हों। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स आप प्रोवाइड करवाएं, ऐसी आप उनको सेमिनार्स करवाएं, उनका मतलब एक मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और अपने काम के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर दिया गया हमें ऑर्गेनिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर गोल दैट incorporate all aspects of the business, its development, survival, progress and outlook. कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड, देखो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन से होंगे, जिसके अंदर उसका सर्वाइवल, उसकी प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है, वो चीज़ डेवलप किस तरीके से हो रही है और उसका आउटलुक कैसा है, वो सब चीज़ें ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं। कुछ एग्जाम्पल हमारे दिए गए हैं। टू यूज़ प्रॉफिट टू राइज कैपिटल और स्ट्रेंथन द बिजनेस, प्रॉफिट का यूज़ करें कैपिटल को बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करें। टू यूज़ ग्रोथ मॉडल टू कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस सक्सेस, ग्रोथ मॉडल्स को यूज़ करें आपके बिजनेस को और भी सक्सेसफुल बनाने के लिए। टू ड्राइव इनोवेटिव आइडियाज़ थ्रू फोकस्ड एक्टिविटी, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ जिससे एक्टिविटीज़ के ऊपर पूरा फोकस किया जाए। इम्प्रूव करें ब्रांड एंड रेपुटेशंस, आपकी जो भी बिज़नेस की ब्रांड्स हैं उनकी रेपुटेशंस को इम्प्रूव करें, ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएं। टू ग्रो प्रोडक्शन साइज़ टू मीट डिमांड, आपकी प्रोडक्शन साइज़ जो होती हैं, सर्वाइवल हमें करना है उस चीज़ के अंदर, आउटलुक को देखना है, तो आप ग्रो करें आपके प्रोडक्शन साइज़ को, जितना आप फ़िलहाल प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको ग्रो करें ताकि जो लोगों की डिमांड है वो आप मीट कर पाएँ, जिससे फिर आप प्रॉफिट कमाएँ। प्रॉफिट कमाने के बाद आप लोग डेवलप कर पाएँ चीज़ों को, और भी चीज़ें जो आप डेवलप करना चाहते हैं या फिर सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें चाहिए उनको आप फुलफिल कर पाएँ। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर क्रिएटेड टू हेल्प टू गिव बैक टू सोसाइटी इन सम वे। बिजनेस ऑफन सेट सोशल गोल्स, देखो बिजनेस के अंदर सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, आप सोसाइटी को एक बैक प्रोवाइड करवाएं, मतलब सोसाइटी को आप ये चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं कि टू इंश्योर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर्स, आप मतलब इंश्योर कर रहे हैं सोसाइटी को कि हम आपको एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। टू इंश्योर फेयर प्राइस फॉर कस्टमर्स, आप ऐसा प्राइस आप प्रोवाइड करवा रहे हैं जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस आप ये चीज़ इंश्योर करें कि जो कस्टमर्स के लिए फेयर प्राइस है हम वही जो प्राइस है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। टू इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब कि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो, जो जो आपने बोला है वही चीज़ उस प्रोडक्ट के अंदर हो और आप लोग बिल्कुल फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उनके साथ कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में भी आप बिल्कुल इंश्योरमेंट दे रहे हैं। टू इंश्योर फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस हों, कोई भी मतलब ये ना हो कि भेदभाव हो रहा है कि भाई ये आपके चाचा का बेटा है, ये ताऊ का बेटा है, तो उस चीज़ से आप भेदभाव कर रहे हैं, नहीं, फेयरली ट्रीटमेंट हो सबके साथ। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स टू लिमिट कॉर्पोरेट कार्बन फुटप्रिंट, मतलब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, आप ये चीज़ भी इंश्योर करें कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी सेफ़ रहेगा, उसको भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टू सर्वाइव द कम्युनिटी, स्कूल्स, चैरिटी, सोशल प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, मतलब कि आप सोसाइटी के लिए एक ऐसी बैकबोन प्रोवाइड करवा रहे हैं कि मतलब स्कूल्स के अंदर चैरिटी दे रहे हैं, सोशल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, एक आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं कि हाँ भाई सोसाइटी भी जिस चीज़ से खुश रहे, कम्युनिटीज़ भी जिस चीज़ से खुश रहें, आप चैरिटी दे रहे हैं लोगों को, भाई दान पुण्य दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं फॉर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन, मतलब लोगों को भी सर्वाइवल के लिए सारी चीज़ें चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ऑर्गेनिक हो सारी चीज़ें, सोसाइटी के लिए भी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब आप ये नहीं कि खुद का प्रॉफिट देख रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।